हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुशांत है और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द ऑप्शनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिगार्डिंग द ऑप्शनल स्ट्रैटेजी कि आप कितने दिन में ऑप्शनल कवर करोगे और कितने दिन में आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे। बेसिक एक आइडिया देने वाला हूँ आज आपको। ठीक है, बट आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि यार ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, जिनको 2 से 3 साल हो चुके हैं, और एक जो है एस्पिरेंट्स जो अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स अभी दिया है और हो सकता है उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, हो जाए। देखिए, जिनको 2 से 3 साल हो चुके हैं उनको पता है, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है फॉर द ऑप्शनल। ठीक है, सो इनकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इनकी जिन्होंने प्रीलिम्स तो कर लिया बट दे डोंट हैव एनी आइडिया फॉर मेंस कि मेंस का क्या सर, मेंस में क्या करें हम। तो देखो, आपको अभी दिन बचे हैं 45 से 60 फॉर द JKPSC मेंस। जो अगर सब सही रहा तो JNK में आपको पता है हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, अगर सब सही रहा यू हैव 45 to 60 डेज लेफ्ट फॉर मेंस। अब देखिए, अगर आपको ऑप्शनल भी नहीं पता, अगर आपको अभी तक कि कौन सा चूज़ करना है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। कभी तो आपको स्टार्ट करना ही है ना, सो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, बट फिर भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, कम से कम ऑप्शनल को 3 से 4 महीने दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो हवा में बातें बहुत लोग करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 महीने आपको देने पड़ेंगे। यू शुड गिव यार। जल्दबाजी में मैं नहीं चाहता आपके बेसिक्स ख़राब हो। ठीक है, सो कोई बात नहीं, देर आर पीपल हु आर इन दिस प्रिपरेशन फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years, 8 years, 9 years, even 10 years। सो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, आराम से आप अपने ऑप्शनल को 3 से 4 महीने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपका पेपर 45 से 60 डेज में है तो कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। यू शुड गिव एटलीस्ट 3 to 4 years टू क्लियर योर बेसिक्स। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद यू नो कि आपकी आंसर राइटिंग भी तो मैटर करती है। आंसर राइटिंग, ठीक है, पेपर 1 से 7 तक आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं ना ये। ठीक है, तो आपको इसकी भी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, बट फर्स्ट आपको ऑप्शनल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने दीजिए। हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शनल्स हैं जो हाई स्कोरिंग है, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, PSIR हो गया। ठीक है, सो आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसको चूज़ कीजिए। और भी ऑप्शनल है, जियोग्राफी वगैरह काफ़ी ऑप्शनल हैं, वो तो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस में स्कोप दिख रहा है। सो फिर भी ये कुछ ऑप्शनल है, जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये छोटे ऑप्शनल है, आप 3 से 4 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं विद आंसर राइटिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक आइडिया देना था मेरे को इस बारे में कि आप अगर ये सोचेंगे कि यार मैं आज से स्टार्ट करूँगा, मैं 60 दिन में ऑप्शनल भी कर लूँगा और पेपर 1 से पेपर 7 भी कर लूँगा, और अभी आपको आइडिया नहीं कि आपको ऑप्शनल भी है और आपने सिर्फ कभी आंसर राइटिंग भी नहीं की और आपने सिर्फ JKSC प्रीलिम्स क्लियर किए, तो फिर आपके लिए ये मैं गलत अप्रोच होगी अगर मैं बोलूँगा कि 60 दिन में सब कर लो। नहीं, यू शुड फर्स्ट क्लियर योर बेसिक्स। ठीक है ना, क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, बेसिक्स को क्लियर करिए। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, आपको एक और अप्रोच बताता हूँ मैं। उसके बाद यू शुड गिव मेंस ऑफ JKPSC बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। ठीक है, मेंस दीजिए अब आराम से, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद देखिए, आप अगर अभी 5 to 6 मंथ्स देंगे ना, तो आप एक अच्छे एसेट बन जाएंगे फॉर क्लियरिंग PSC। रेगुलर, अगर आप रेगुलर रहे तो बन जाएंगे। हाउ, देखिए आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी UPSC पास आ रहा है, UPSC पास आ रहा है ना, अभी तो उसका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स आप दोगे, इफ़ यू आर क्लियरिंग JKPSC, तो प्रीलिम्स UPSC का करना और आसान है, उसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन UPSC में आसान है JKPSC से। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, बार बार एस्पिरेंट्स को समझाता हूँ कि एलिमिनेशन करना UPSC में इजी है मेरे दोस्तों। तो प्रीलिम्स अभी तक हुआ नहीं, उसका मेंस कब आएगा, उससे 2 महीने बाद मान लीजिए। तो अभी आपके पास लगभग 6 महीने से 7 महीने होंगे मेंस के लिए, इतना टाइम है। तो तब तक आप एसेट बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। सो इसलिए जल्दबाजी में अपने बेसिक्स जो है वो ख़राब मत करना।
जिस भी सब्जेक्ट को पकड़ोगे उसको अच्छे से करना, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करना पेपर 1 से पेपर 7 तक की, ठीक है। इट विल डिसाइड योर कट ऑफ रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू में बैठोगे कि नहीं बैठोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली मेरे को समझानी थी एक शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है, कि जल्दबाजी में बेसिक ख़राब मत कर लेना अपने, आराम से, कोई बात नहीं। गिव 3 to 4 मंथ्स। जब लोगों ने 10-10 साल दे दिए तो आप यार कम से कम 3 से 4 महीने तो दे सकते हो एक ऑप्शन को, दो। उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। फिर उसके बाद किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो भी आपको लगे सही है, और अपने आप को चेक करिए, यू चेक योर सेल्फ कि वेदर मेरे जो मार्क्स हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रही है मेंस के लिए, और फिर आप पेपर को दीजिए पक्का, ठीक है। पेपर आपको दोनों देने हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी और जेकेपीएससी, पेपर दोनों देने हैं आपको, ठीक है। बिकॉज एज इज़ नॉट ए फैक्टर। किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 4 महीने हुए हैं या 5 महीने हुए हैं ना, ये डिसाइड नहीं करती। यूपीएससी में ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं। सो एज इज़ नॉट द फैक्टर, और आप टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट, बिकॉज आई हैव सेड मैनी टाइम्स दैट इट इज़ एन ऑल आउट वॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है। एक ऑल आउट वॉर है। आपको पता है आप बिगिनर हो, यूपीएससी या जेकेपीएससी को नहीं पता कि आप बिगिनर हो, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑल आउट वॉर, तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। और किसी को कोई और डाउट आता है तो आप मेरे को एक बार नहीं, मेरे को 100 बार मैसेज करिए, 100 बार कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई देम। बिकॉज अगर आप अपना ड्रीम अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को उसकी फीलिंग पता है कि यार हाउ मतलब किसी के पेरेंट्स कैसा फील करते हैं व्हेन हिज चिल्ड्रन डू वंडर्स इन देयर लाइफ, ठीक है ना। सो आप लोग करिए। थैंक यू।